Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, what is the frequency of a photon? एक photon की frequency बतानी है. Whose energy is 75 electron volt. Energy हमें given है. Given that h की आपको Planck's constant की वैल्यू कितनी given है? 6.6 into 10 to the power minus 34 joules. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, हमें यहाँ पर क्या बतानी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन बतानी है, जिसकी हमें एनर्जी क्या गिवन है. ओके, हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बतानी है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन. फोटोन की एनर्जी क्या, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो देखिए बच्चों, किसी भी फोटोन के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है, हम उसको क्या लिखते हैं, E इज इक्वल टू एच एन यू. ई इज इक्वल टू एच एन यू, दिस इज द एनर्जी विच इज करस्पॉन्डिंग टू ए फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी न्यू. न्यू के यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी डिनोट कर रहा है. ओके, सो दिस विल बी द एनर्जी ऑफ द फोटोन. ये क्या हो जाता है, आपका फोटोन की एनर्जी का आपका फॉर्मूला हो जाता है. ओके, अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें एनर्जी कितना गिवन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, हुच एनर्जी, एनर्जी आपको 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है. ओके, एनर्जी आपको कितनी गिवन है, 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और आपको देखिए एच एच की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन कर रखी है. एच की वैल्यू कितनी गिवन आपको, 6.6 इंटू 10 to the power माइनस 34 जूल. ओके, तो देखिए बच्चों, जो आपको एच की प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, ये आपको क्या है, जूल्स पर गिवन है. जूल्स पर गिवन है, यानी कि आप बोल सकते हैं इसको हमें जूल पर गिवन है, और एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर गिवन है. ओके, तो देखिए अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर क्या करना है, या तो हम प्लैंक्स कांस्टेंट को क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें, या फिर हमारी जो एनर्जी 75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है, इसको हम जूल्स में कन्वर्ट करें. ओके, हमारे पास एच और ई दोनों के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स गिवन है. ओके, तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है आपको, इस एनर्जी को मैं किस में कन्वर्ट कर देता हूँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल्स में कन्वर्ट कर देता हूँ. ओके, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो देखिए हमें पता है कि आपका जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका 1.6 इंटू 10 to the power -19 जूल्स होते हैं. ओके, देखिए ये क्या होता है, दिस इज अ रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल्स. ओके, हमें पता है कि जूल्स क्या होती है, आपकी बड़ी यूनिट होती है, जूल्स क्या होती है, बड़ी यूनिट होती है. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए 1 जूल इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 to the power -19. ओके, तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको याद करेंगे. ओके, हमारे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होती है, स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू द जूल्स. ओके, तो देखिए हम यहाँ पर से इस एनर्जी को हम किस में करते हैं, जूल में कन्वर्ट करते हैं. तो 75 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है आपका, 1.6 इंटू 10 to the power -19 जूल्स. ओके, हम इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं. ओके, तो देखिए अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 116 5 कितना होता है, 80, 16 इंटू 7 10112 हो जाएगा. ओके, यस, ये आपका हो जाएगा. ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए वन, ये कितना हो जाएगा आपका, 120 इंटू 10 to the power -19 जूल्स. ओके, दिस विल बी द एनर्जी ऑफ द फोटोन. ये क्या हो जाएगी, आपकी फोटोन्स की क्या हो जाएगी, एनर्जी हो गई है. अब हमें यहाँ पर क्या निकालना, फ्रीक्वेंसी निकालना था, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, एच टाइम्स फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है आपका, न्यू के इक्वल होता है. और यहाँ से अब फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं, एनर्जी डिवाइडेड बाई एच. एच क्या आपका, प्लैंक्स कांस्टेंट. ओके, तो देखिए एनर्जी कितना है आपका, एनर्जी आपने फाइंड आउट कर ली कितनी, 120 इंटू 10 to the power -19 जूल्स. ये आपकी एनर्जी होगी, डिवाइडेड बाय द एच. एच का आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी, 6.6 इंटू 10 to the power -34. ओके, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको से फाइंड आउट करेंगे. तो देखिए बच्चों, आपको 120 डिवाइड बाय 6.6 आप करेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आपकी आ रही है, देखिए ये आपकी प्लैंक्स कांस्टेंट. प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट होती है आपकी जूल सेकंड. क्या होती है आपकी, जूल सेकंड होती है. ओके, प्लैंक्स कांस्टेंट देखिए क्या होता है, एच न्यू होता है. ओके, यहाँ से हम एच को क्या लिख सकते हैं, एच हो जाएगा आपका ई डिवाइडेड बाय न्यू. ओके, ई की यूनिट क्या होती है आपकी, जूल. इसकी हो जाएगी जूल. ये आपका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, पर सेकंड. तो 1/1 सेकंड हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं जूल सेकंड. ओके, तो यहाँ से आपकी कितनी यूनिट हो जाएगी, जूल सेकंड हो जाएगी. ओके, तो देखिए यहाँ से आपका 120 डिवाइड बाय 6.6 कितना आ गया आपका, 18.18 के इक्वल हो जाएगा. और इसको हम ऊपर करेंगे तो कितना होगा, 10 to the power 15. और ये कितना आ गया आपका, ये आपका कितना हो जाएगा, सेकंड इनवर्स. ओके, सो दिस विल बी द यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी. ये क्या हो गया आपकी, सॉरी, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी. हमसे क्वेश्चन में ये पूछा था कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, तो 18.18 इंटू 10 to the power 15, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ आवर, ये क्या हो जाएगी आपकी, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन. ये फोटोन की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी. ओके, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.